जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पाषाण काल से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़े थे और आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ लिया है और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन हमने कर दिया था। आप पहले वीडियो में, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहले तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके मतलब इस आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इतिहास का वह समय काल जिसमें साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लिखित विवरण भी प्राप्त है, लिखित विवरण प्राप्त है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। ऐसे समय काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसे मैप से समझते हैं। देखिए आपके सामने मैप है, ये देखिए भारत का मैप है। आप जानते होंगे भारत का प्राकृतिक मैप है। तो ये भारत का प्राकृतिक मैप है। तो देखिए इसमें ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे ये जो क्षेत्र है ये सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु नदी है। जो ये लाइन जा रही है ये सिंधु नदी यहाँ से बहती है और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरी और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसी हुई थी। यही कारण है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। सिंधु सभ्यता का आगे नाम और दूसरे भी नाम है, तो इसके अन्य नाम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का अन्य नाम, तो अन्य नाम में देख लीजिए। अन्य नाम, तो इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता और कांस्य सभ्यता, कांस्य सभ्यता। मैं अभी बताऊंगा कि इन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है। और इसके नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता और इसके सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। तो दोस्तों, इनका नाम रखने का क्या कारण है हम बताते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन यही है। तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उस स्थान में उसका जो पूरा स्थल है उसमें सबसे पहले पुराना खोजा गया जो शहर है या नगर है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर है। नगर का नाम हड़प्पा है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आगे देखिए ये कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य सभ्यता। तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कांस्य धातु की खोज हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में की गई और इसका उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता कहते हैं। और प्रथम नगरीय सभ्यता की तरफ पढ़ते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ये एकलौता ऐसी सभ्यता थी जिसमें नगर स्थापित थे। यानी हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो ये आज से 2500 वर्ष बीसी यानी कि वर्तमान में 2023 प्लस 2500 कुल ऐड करेंगे तो 4523 होगा। यानी लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे यानी भारत में नगरों की स्थापना हो गई थी, इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। यानी इससे पहले आज तो कोई नगर बसा नहीं था। और सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु सभ्यता है, उसके जो कुछ स्थल हैं वो सिंधु नदी पर भी थे, जो सरस्वती नदी पर भी थे, जो वर्तमान में बराबर हो चुकी है यानी कि भर चुकी है। तो आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए
पहली बार हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण, पहली बार हड़प्पा की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया? तो 1826 ईसा पूर्व में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है या कुछ है, तो लोगों ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तो आगे क्या हुआ, फिर बाद में चार्ल्स मैसन ने बताया, और उसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम उन्होंने 1856 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण किया, यानी सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया। आगे देखिए, तो 1856 ईस्वी में सर्वेक्षण किया। अब इस सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिली, तो हम आपको बताते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में पहली रेल कब चली? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। यानी कि 1853 ईस्वी तक भारत में रेल की स्थापना हो चुकी थी। तो हम बात करते हैं कि 1853, यानी आप कहेंगे कि रेल के बारे में क्यों बता रहे हैं आप? तो हम बता रहे हैं कि जब भारत से रेल की स्थापना हो रही थी, तो वहीं एक स्थान जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं कराची से लाहौर के बीच में, आप जानते होंगे, लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें बर्टन नाम के दो भाई थे जो कार्य कर रहे थे, और उन्होंने उस पटरी बिछाने के कार्य करते समय ये देखा कि वहाँ पर कुछ वस्तुएं मिली, और उन्होंने और गहरा खोदा और देखा तो वहाँ पे कुछ प्राप्त था। तो उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दी। तो सरकार को सूचना किसने दी? बर्टन भाइयों या बंधुओं ने सरकार को सूचना दी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तभी 1861 ईस्वी में जो है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या अर्थ है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अब आप पूछेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग क्या करता है और ये क्या है? कि भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। अब आप कहेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग क्या है? तो दोस्तों, जो भारत में पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या उनकी खोज करते हैं, उनका एक विभाग बनाया गया, उसी को भारतीय पुरातत्व विभाग कहा जाता है, जिसका वर्तमान मुख्यालय जो है कोलकाता में है। कोलकाता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और परीक्षाओं में। और आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं। तो इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्रफल में बसी हुई थी? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल तो आप मोटा मोटी याद कर लेंगे, 13 लाख वर्ग किमी, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो है ये सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो आप कहेंगे कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी वास्तव में 12,99,000 और 600 किलोमीटर में फैली हुई थी। 12,99,600 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, आगे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? आकार मतलब कि गोल थी, त्रिभुजाकार थी, वर्ग के आकार की थी, चतुर्भुज में थी, या आयत के आकार की थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। आगे बात करते हैं। और बहुत ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी शहर क्या है, तो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी शहर क्या है, ऐसे ही पूछा जाता है। दक्षिणी शहर बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम आपको चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट को आपको याद करना होगा। तो देखिए, याद करते हैं, बनाते हैं चार्ट को। ये देखिए, ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर, तो जो उत्तरी शहर है, ये उत्तर, आप जानते होंगे उत्तर ऊपर की दिशा को दर्शाता है। तो उत्तरी शहर है जो सिंधु सभ्यता का, वो मांडा है। मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी की। और ये कहाँ स्थित है?
तो ये लद्दाख लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर कहा जाता था, वर्तमान में उस क्षेत्र को लद्दाख में रखा गया है। और देखिए जो जो उसके बाद जो ये पूर्वी क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर में स्थित है। आलमगीरपुर एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए जो जो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी शहर है वो है दैमाबाद। दैमाबाद दैमाबाद कहाँ है, तो एमएच यानी महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए, और यहाँ हमने बताया कि मांडा उत्तरी शहर है, उत्तरी स्थान है जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। और ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के। वहीं दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी। और वहीं देखिए गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं हम जो है पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो सुत कांगेडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान। अब आप पूछेंगे ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुतकागेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के। तो ये था हमारा सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। अब इनके स्थानों के बारे में, शहरों के बारे में, इसकी जानकारी पूरे विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,